चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिनेंद्र। थर्सडे 10 दिसंबर झरोका में आए आपके पास कुछ लेकर खास कर देंगे आज आपके रोंगटे खड़े हम आपके पास। जी हाँ, आज का पावन दिन है मंगसरी कृष्ण दशमी। आज से ठीक 2589 वर्ष पूर्व आज ही के दिन महावीर स्वामी ने कहते हैं अपने पंच मुष्टि केशनों करके तप पर साधना में लीन हो गए थे। पूर्व भूमि में थे मरीचि, यानी उनके दादा थे ऋषभ देव महाराज, और जो फिर बने तप साधना से लेकर तीर्थंकर पहले जैन पहले तीर्थंकर ऋषभ देव, उनकी बात कर रहे हैं। वर्तमान में सिद्धालय में विराजमान है, पर वो पहुंच गए इस धरा के ऊपर दिल्ली, विश्वास करिएगा। और उनके साथ थे स्वर्ग से भगवान विष्णु जी। यह कोई ओ माई गॉड की पिक्चर नहीं सुना रहे, पर कहते हैं पिक्चर जैसे यहां उतर कर आ गई धरा पर। यह बात हम कर रहे हैं आपसे 8 दिसंबर की, जब किसानों के आह्वान पर पूरा भारत सड़कें बंद हो रही थी। तब अदालत साकेत के अंदर यह मुकदमा चल रहा था। मुकदमा लेकर आए हैं दोनों, भगवान ऋषभदेव के साथ भगवान विष्णु जी, और उनके साथ क्योंकि वह तो सिद्धालय से सोच से आ नहीं सकते, अब उन्होंने अपने क्लोज फ्रेंड के साथ यह 34 पेज का मुकदमा दायर किया है उनके पास, जिसकी कॉपी चैनल महालक्ष्मी के पास है। पहली पार्टी है भगवान ऋषभदेव, दूसरी पार्टी है भगवान विष्णु, पर वह सिद्धालय से और स्वर से नहीं आ पाए हैं, इसलिए उनके भगवान ऋषभदेव के मित्र जो हैं हरिशंकर जैन, वह इस समय मुकदमा लड़ रहे हैं अपने देवता के लिए, भगवान ऋषभदेव के लिए। वह भी पार्टी है। और चौथे पर है इनके साथ रंजना अग्निहोत्री, जो भगवान विष्णु जी की क्लोज फ्रेंड है। ये अनुयायी है उनकी जन्म से, जबकि हरिशंकर जी दावा है कि उनके पूर्वजों ने प्रयागराज में जैन मंदिर बनवाया हुआ है, जो हां आज भी हजारों पुजारी आते हैं। और 5वीं पार्टी नाम लिखा है इसमें जितेंद्र सिंह का, जो दोनों को मानते हैं, यानी वह हिंदुओं को मानते हैं और जैनों को भी मानते हैं। इन 5 ने ठोक दिया मुकदमा भारत सरकार के ऊपर और उसके भारतीय पुरातत्व विभाग पर कि हमारे करोड़ों अरबों अनुयायी हैं और हमें पूजा नहीं की जा रही। हमारी क्यों नहीं की जा रही, इस बात पर आज यह मुकदमा हुआ 8 दिसंबर को अदालत में। क्योंकि लंबी बहुत बड़ी थी याचिका, तो इसलिए जो जज थी नेहा शर्मा जी, उन्होंने ये कह दिया भाई इतनी लंबी है, इसलिए टाइम चाहिए, अगली सुनवाई 24 दिसंबर को होगी। और इसमें यह बात की गई, अयोध्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देवताओं के अनुयायी अपने देवताओं की ओर से मुकदमा कर सकते हैं। और साथ में यह भी बात आई थी कि सरकार ने अगर कहीं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी एएसआई को दे दी है, तो फिर वहां के लिए पूजा करने से वह रोक नहीं सकती। और साथ में वहां की अगर कोई मरम्मत की आवश्यकता है तो मरम्मत की जानी चाहिए। अनोखा मुकदमा साकेत अदालत में भगवान विष्णु और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने क्या किया, अब यह सुनते रहिए हमारे साथ। मत होइए बेचैन, हम जो बात कर रहे हैं आपसे दिल्ली के मेहरौली की बात कर रहे हैं। जी हां, जिसके चित्र आप देख रहे हैं इस समय कुतुब मीनार के, पूरी दुनिया जानती है कुतुब मीनार के नाम से। वास्तव में इसका नाम कुतुब मीनार नहीं था। इस याचिका में यह साक्ष्य दिए गए हैं, और यह थी जिसके नाम से मीनार बनाती है, हकीकत नाम है विष्णु स्तंभ। और इसके पास एक मस्जिद बना दी गई, जो दिखती मस्जिद है, हकीकत में यहां पर 27 मंदिरों को तोड़ा गया। उसकी आज भी इस रूप में मंदिरों के, जो जिसमें अधिकांश जैन मंदिर थे, उसकी साक्ष्य यहां दिखते हैं, आपको दिखेंगे आपको। और यहां कहा गया है, तीसरे पेज के चौथे पैरा लिखा गया है कि तीर्थंकर ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, वे त्रेता युग में अयोध्या के महाराजा थे। यह लिखा गया है। साथ में कहा गया है कि यहां पर उनके अलावा कई और की मूर्तियां भी थी, महावीर स्वामी की, पार्श्वनाथ भगवान की भी, और सबकी यहां पर अच्छी खूब प्रकार से पूजा होती थी। हां, तो जैन मंदिरों के साथ इन मंदिरों में भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान सूर्य, शक्ति देवी मां, भगवान हनुमान आदि की भी मूर्तियां थी इन मंदिरों के अंदर। यानी पुराने समय में जगह जगह पर, कई जगह विष्णु मंदिर, वैष्णव मंदिर और जैन मंदिर साथ साथ हुआ करते थे। उसी का यह उदाहरण है। पेज 5 के 11वें पैरे में लिखा हुआ है ये कि यह जो हम यहां पर जो ये मस्जिद बनी ना, 27 मंदिर को तोड़कर बनी। और जिसे हमने कहा विष्णु स्तंभ था, वहां पर कई साक्ष्य 18वीं किताबों में मिलते हैं। यह कुतुब मीनार बिल्कुल नहीं थी, यह मेरू ध्वज या मेरू टावर के नाम से विख्यात थी। यह भी यहां पुस्तकों से उद्धृत किया गया है इसके अंदर। इस याचिका में तीर्थंकर ऋषभदेव और भगवान विष्णु मिलकर कहते हैं कि 1192 ईस्वी तक
यहां पर हिंदू सम्राट का राज्य था। और तब पृथ्वीराज चौहान ने एक बार नहीं आक्रमणकारी, 2 बार नहीं 16 बार जो बाहर से अफगानिस्तान से हमले करने आता था ना मोहम्मद गोरी, मारा, पखाड़ा, पिघा दिया। वो माफी मांगता, उसे माफ कर दे रहे थे पृथ्वीराज चौहान। पर 17वीं बार में कहते हैं ना, घर का बेदी लंका ढाए, 17वीं बार में ऐसा मौका मिल गया और मोहम्मद गोरी जीत गया, पृथ्वीराज चौहान हार गए। तब यहां पर मोहम्मद गोरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक से कहा, भाई एक मस्जिद बना दो यहां पर। फिर क्या था, कुतुबुद्दीन जो ऐबक था वो बार बार मंदिर को तोड़ने लगा। खूब कोशिश की तोड़ने की, लेकिन नहीं तोड़ पाया। यही तो है भगवान की अतिशय। जो उसने मस्जिद बनाई उसको उसने खंबे, दीवार, छत सब मंदिरों की है, आज भी इसके साक्ष्य है। कोई यहां पर मुसलमान नमाज अता नहीं करने आता, वो कहता है हम नमाज कैसे अता कर ले, यहां तो हिंदू हिंदू या जैन ही जैन दिखते हैं। जिस जगह पर नमाज अता नहीं होती उसे मस्जिद कैसे कह सकते हैं? और जहां पर जैनी और हिंदुओं की मूर्तियां हो, आज भी दिख रही हो, उसे मंदिर क्यों नहीं कह सकते? बात यहां पर याचिका लेकर आए हैं। और यही नहीं, यहां पर जो बात चल रही है, ये जो मीनार बनी है, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई, जो हम इतिहास में पढ़ते हैं, पहली से 12वीं तक पढ़ाते हैं बच्चों को। वास्तव में यह मेरुध्वज है, वह भी इससे पहले का ही है। आदिनाथ भगवान के साथ यहाँ पारस प्रभु की, महावीर स्वामी की भी मूर्तियां थी, उनके आज भी चिन्ह मिल जाते हैं यहां पर। साथ में मंगल कलश, यंत्र, यक्ष, यक्षिणी, क्षेत्रपाल आदि की भी यह मूर्तियां उकेरी हुई हैं। साथ में भगवान विष्णु, गणेश जी की, साथ में शंख, गदा, नटराज, कमल, घंटियां भी तक हैं यहां पर दीवारों पर जो साफ दिखती हैं। साथ में यह बताया गया है, जो प्रमाण दिए ना पुस्तकों से, उसमें लिखा कि चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, जब उनके एक नवरत्न थे गणितज्ञ वरामिहिर, वह एक बार इधर आए इंद्रप्रस्थ, यानी तब दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ था उनकी राजधानी का। वो अपनी खगोलीय गणना के हिसाब से उन्होंने यहां पर एक, कहते हैं मेरुध्वज खड़ा किया, जिसे हम उर्फ कुतुब मीनार कहते हैं आज की तारीख में। उन्होंने इसका मुख रखा था, प्रवेश जो है उत्तर की तरफ, और पीछे दक्षिणी तरफ इसको 5 डिग्री झुका दिया था खगोलीय गणना के लिए। और फिर इसका फाउंडेशन मालूम है 26 गज जमीन के अंदर है, ऊपर थी 84 गज बनाई गई है, लेकिन अब इसे तोड़कर 76 गज की ऊंचाई कर दी गई है इसकी। हाँ, इसमें यह भी लिखा है कि अरबी के अंदर कुतुब क्या है, इसका मतलब क्या है, कभी सोचा हमने? इसका मतलब है एक्सिस या पोल, यानी खगोलीय गणना के आधार पर या धार्मिक शब्द में इसको लिया जाता है, यानी इसको केवल ट्रांसलेट कर दिया। और यहां पर एक हम देखते हैं कुतुब मीनार के पास एक आयरन पिलर, जिसे देखते हैं हम, यह जो है वास्तव में इसे राजा चंद्र ने बनाया था, और इसका प्रूफ है ऊपर उनका संस्कृत में नाम उकेरा हुआ है। और यहां पर सारा कुछ ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। 6-7 टन का वजन है इसका, 7.2 मीटर ऊंची है और 16 इंच इसका व्यास है। अब जहां पर लिखा हो संस्कृत और ब्राह्मी लिपि में, वहां अरबी और मुस्लिम की हम बात करते हैं, क्या गले उतर जाती है बात ये? और हाँ, एएसआई ने यहां पर कुतुबतुल इस्लाम मस्जिद के बाहर स्पष्ट लिखा हुआ है अंग्रेजी और हिंदी में, जी हां अंग्रेजी और हिंदी में, कि यहां पर जितने खंबे और अधिकांश सामग्री है ना, वो 27 मंदिरों को ध्वस्त करके लगाई गई है। अधिकांश स्लैब और छतों में आज भी जैन मंदिरों की गवाह हैं। किताबें छपी 1871, 1896, 1906 में, सब एएसआई की प्रमाणित किताबें, जिनमें यह स्पष्ट हिंदू और जैन मंदिरों के बारे में लिखा हुआ है। और 1914 में तो इंतहा हो गई, सरकार ने यह जगह एएसआई को दे दी बगैर कुछ कर सूचना दिए। जबकि कानून यह है कि जिसका कोई केयर टेकर नहीं होता, सरकार को उसे सार्वजनिक सूचना देनी पड़ती है, भाई इसके बारे में किसी का कोई अधिकार है तो भेजे। लेकिन कब लेपापोती कर दी गई, कुछ नहीं बताया गया, और यह कुतुब मीनार के नाम से पंजीकृत कर दी गई। कितनी गजीब की बात है। और जब हम आज सड़कों का, स्टेशनों का, जगह जगह के नाम बदलने लगे ना, और यहां पर जहां पर जिसका कोई मुस्लिम जगह नहीं थी, जहां पर कोई मस्जिद में नमाज अता नहीं हुई, उसे मस्जिद बोलते हैं उस मंदिर को, क्या हंसी उठती है। हमारी यहां पर जैन और हिंदुओं की प्रतिमाएं कितनी खंडित पड़ी हैं। पूरे विश्व में हमारी इस संस्कृति की कितनी बदनामी हो रही है, शर्मसार कर रही है। अरे इनकी मरम्मत करके इनको ठीक तो करवा लें। हम बोलते हैं हमारी संस्कृत विरासत कितनी मजबूत है, कितनी बढ़िया थी, और यह हमें सब को शर्मसार करती है। यही तो कहने आए हैं सिद्धालय से ऋषभदेव तीर्थंकर, और भगवान विष्णु स्वर्ग से खुद तो अवतरित नहीं हो सकते, उन्होंने अपने क्लोज मित्रों के साथ कहकर ये मुकदमा डाला है साकेत अदालत में। साथ है, सही है तो आवाज उठाएं आप भी मिलकर, जो सही है वह सही दिखना चाहिए। सादर जय जिनेंद्र। शेयर करिएगा, हर के पास जानकारी मिले, हमारे साथ उनके पास।